नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग की जल्द ही होने वाली है। मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे कक्षा 10वीं में है ना, तो हम अर्धवार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो परीक्षा में आ सकते हैं, है ना। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण, आज हम अभी अध्याय 4 अभी हम हल कर रहे हैं। तो अध्याय 4 का आपकी बुक का पेज नंबर 93 आप यहाँ पर देख सकते हो। आपकी बुक का पेज नंबर 93 आप यहाँ पर देख लीजिए। अध्याय 4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पेज नंबर 93 पर आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर आपका 12 यहाँ पर हम दो सवाल आज हम करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आईएमपी सवाल है, परीक्षा में आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल 11 को आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल 11 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले आप सवाल समझ लीजिए। सवाल यहाँ पर कह रहा है एग्जाम्पल 11, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे दो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली संख्या। जैसे 10 के बाद 11 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 20 के बाद 21 आता है, उसको हम क्रमागत संख्या बोलेंगे। और विषम के बाद, विषम का मतलब होता है एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, विषम संख्या होती है ना। ठीक है, ऐसे दो पूर्णांक ज्ञात करना है ना। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290, अगर हम उनके वर्गों का योग करें तो वो कितना आए, 290 आए। ठीक है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखो, जैसे कि मान चलो कि अगर मैंने एग्जाम्पल 11 को यहाँ पर हम हल कर रहे हैं ना, पहले आप रफ में समझ लो यहाँ पर एक चीज़ है ना। जैसे कि मान चलो अगर मैंने पहला क्रमागत विषम पूर्णांक मान लिया कि यार 5 है, मैंने मान लिया पहला पूर्णांक क्या है, 5 है, तो अगला क्या होगा, 5 के बाद क्या आता है विषम संख्या, 7, ये 2 हो गया। मैंने मान लिया कि माना विषम पूर्णांक 11 है, तो अगला पूर्णांक क्या जाएगा, 11 के बाद आएगा 13, तो 11 को तो 11 हो गया, लेकिन 13 को हम क्या ले सकते, 13 को हम ले सकते 11 धन 2। इसी प्रकार मैं मान लूंगा, माना प्रथम विषम पूर्णांक आपका x है, तो अगला क्या हो जाएगा, जैसे कि पहला हमने 11 मानने, तो दूसरा क्या हो गया 11 धन 2, 11 और 13 होते हैं। उसी प्रकार अगर हमने पहला विषम पूर्णांक x मान लिए तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा x धन 2, दूसरा विषम पूर्णांक हो जाएगा x+2। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, गणित में जो ज्ञात करना था उसी को मान के चलते हैं। मान लेंगे, माना प्रथम विषम पूर्णांक x है और दूसरा विषम पूर्णांक x धन 2 है। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 11। एग्जाम्पल नंबर 11 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, कि माना प्रथम विषम पूर्णांक x है, माना प्रथम विषम पूर्णांक, माना प्रथम विषम पूर्णांक क्या है आपका, x है, पहला विषम पूर्णांक x है तथा दूसरा विषम पूर्णांक x+2 है, तथा दूसरा विषम पूर्णांक, प्रथम विषम पूर्णांक आपका x हो गया और दूसरा विषम पूर्णांक आपका क्या है, x+2 है, x+2 है, 2 है। पहला विषम पूर्णांक हो गया आपका x, क्या हो गया आपका x, और दूसरा विषम पूर्णांक x धन 2 है, क्या है, x धन 2 है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, सवाल ही कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290, सवाल में लिखा है कि इनके वर्गों का योग 290 है। कौन कौन सा, पहला विषम पूर्णांक हो गया x, दूसरा विषम पूर्णांक क्या हो गया आपका x धन 2, इनके वर्गों का मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन दोनों विषम पूर्णांकों के वर्ग यानी स्क्वायर वर्ग, इन दोनों विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर कितना है, 290 है। कितना है, 290 है। इस सवाल को बारीकी समझना और उसको अब भी तैयार करना बिल्कुल, है ना। ठीक है, 290 है। x की घात 2 हो जाएगा, x की घात 2 धन का हो गया धन, a धन b की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a धन b की होल घात 2 क्या होता है, a धन b की होल घात 2 बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है, अगर एक कोष्टक में a हो धन दूसरे कोष्टक में b हो, इसको हमने a मान लिए, इसको हमने b मान लिए, और उसके अगर होल घात 2 हो तो उसको खोलते कैसे, a धन b की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की भी घात 2 धन 2 इंटू a इंटू b, 2 का हो गया 2, a का हो गया a और b का हो गया b। इस तरह से हम खोल सकते हैं सूत्र से। तो वैसे यहाँ पर भी a धन b की होल घात 2 है, कैसे खोलोगे, a की घात 2 मतलब कि x की घात 2 धन b की घात 2 मतलब कि 2 की घात 2 धन 2 का हो गया 2, a यानी हो गया x
और बी आने हो गए यहाँ पर 2। 2 AB बराबर का हो गया बराबर 290 का हो गया आपका 290। ठीक है, इस तरह से हम खोल सकते हैं। एक्स की घात 2 का हो जाएगा आपका एक्स की घात 2, धन का हो गया धन, एक्स की घात 2 का हो जाएगा एक्स की घात 2 धन, 2 की घात 2 2 दूनी 4 धन, 2 दूनी हो गया आपका 4, और एक्स का हो जाएगा आपका एक्स बराबर का हो जाएगा बराबर, और 290 का हो जाएगा 290। एक एक्स की घात 2 और एक एक्स की घात 2 जाएगा आपका 2x की घात कितना 2, धन 4x का जाएगा धन का 4x, धन 4 का हो गया धन का 4, बराबर किस तरफ 290 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 290 ऋण का हो जाएगा बराबर का 290 इस तरफ आखिरी ऋण का हो गया, इस तरफ क्या बचा आपका 0 बचा। 2x की घात 2 का हो गया 2x की घात 2 धन 4x का हो गया 4x, 290 में से 4 गए कितना बचेगा आपका 286 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह जाएगा यहाँ पर ऋण का, और बराबर में यहाँ पर आपको कितना बचा 0 बचा। इसके बाद यहाँ पर भी 2 है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, और ये भी 2 से कट जाएगा, तो इन तीनों के पास से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ कितना बचेगा एक्स की घात 2 बचेगा धन, 4 में से 2 बाहर निकाल लिए कितना बचेगा, 2 का पहाड़ से 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचेगा आपका 2, और एक्स का हो गया एक्स माइनस का माइनस। 286 में से हमने 2 कॉमन निकाले, तो 286 में 2 का भाग दो, 2 एक कम 2, 2 चौ 8 और 2 तिया हो गया आपका 6। ठीक है, इससे हमने 2 बाहर निकाल ली, और बराबर में आपको कितना बचा आपका 0 बचा, बराबर में बचा आपका कितना 0 बचा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर आपको कितना 0 बचा। इसके बाद आप देख सकते हो अब बराबर किस तरफ 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाकर के 2 कायम हो जाएगा आपका बट्टे में हो जाएगा, कायम हो जाएगा बट्टे में, और 2 इस तरफ जाकर बट्टे में जाएगा, और 0/2 हो जाएगा, और 0 में किसी का भाग दो कितना होता है 0 हो जाएगा, 2 इस तरफ गुणे में उस तरफ 0/2 हो जाएगा, और 0 में किसी का भाग दो 0 ही आता है, तो 2 उस तरफ जाकर के 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका एक्स की घात 2 धन 2x का हो गया 2x, ऋण का हो गया ऋण 143 का हो गया 143 बराबर का हो गया यहाँ पर आपका 0। अब यहाँ पर आपका ये एक द्विघात समीकरण आ गया, अब इसको हल करके x का मान निकालना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि होती है। पहली होती है गुणनखंड विधि, इस प्रकार के समीकरण को आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो। दूसरी होती है द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र लगा करके भी आप इसको हल कर सकते हो। और अगली होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि इस बार कोरोना वायरस के चलते सिलेबस से हटा दी गई है ना। द्विघाती सूत्र भी है ना, तो इसको मैं आपको द्विघाती सूत्र से हल करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो द्विघाती सूत्र से आप कैसे हल करेंगे यहाँ पर आप जान लीजिए ना। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, समीकरण की तुलना हम एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर ये समीकरण है एक्स की घात 2 धन 2x ऋण 143 बराबर 0। इसकी तुलना हम एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से हम करेंगे। यहाँ पर एक्स की घात 2 का गुणांक a है, और यहाँ एक्स की घात 2 का गुणांक क्या है आपका, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान आपका 1 आ जाएगा। a का मान यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, मतलब कि b का मान कितना जाएगा, b का मान आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर है c और यहाँ पर ऋण 143 है, तो c का मान कितना जाएगा, c का मान आ जाएगा आपका ऋण 143 आ जाएगा। a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो जाएगा ऋण 143। अब सिंपल सा हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, एक छोटा सा सूत्र होता है। चलो इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। a का मान कितना निकाले थे हमने, a का मान कितना निकाले थे, a का मान था 1, b का मान कितना है, b का मान 2 निकाले थे हमने, और c का मान ऋण 143 निकाले थे, c का मान निकाला थे ऋण 143। ठीक है, चलो ये हमने इतने मान यहाँ पर निकाल चुके थे, है ना, ये हो गया। हमने इतने मान निकाल चुके थे, a का मान भी निकाल लिए, b का मान भी निकाल लिया, हमने c का मान भी निकाल लिए। अब द्विघाती सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, द्विघाती सूत्र। अब हम लगा देंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b की घात 2 माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। अब मान रख दो, x का हो गया x बराबर का बराबर, माइनस का हो गया माइनस, ये लिखा है b का मान कितना है 2 है, b का मान है 2,
धन ऋण का हो गया धन ऋण, करनी का हो गया करनी। b की घात 2, b का मान है 2, तो b का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 2 रख देंगे। घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का माइनस। 4 का हो गया 4। a का मान कितना है, a का मान है 1, a का मान है 1। c का मान कितना है, c का मान ऋण 143 है, c का मान रख देंगे ऋण 143 बट्टे का हो जाएगा बट्टे 2 का हो गया 2। अब a का मान कितना है, a का मान है 1, a का मान कितना है 1 है। इसके बाद x का हो गया x बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण का हो जाएगा धन ऋण, करनी का हो गया करनी। 2 की घात 2, 2 दूनी होता है आपका 4, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा आपका धन। 4 एक कम 4 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 143 में कर देंगे। 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 चौ 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1। 4 एक कम 4, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, बटे का हो गया बटा। इसके बाद 2 एक कम हो गया आपका 2। x का हो जाएगा आपका x बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण का हो गया धन ऋण, करनी का करनी। 572 और 4 कितना हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपका कितना है 2 है। x का हो गया x बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण का हो गया धन ऋण, करनी में। 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 576 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 576 जो होता है ये 24 का वर्ग होता है। अगर आप 24 में 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 24 में 24 से गुणा करने पर 576 आता है। तो 576 को हम लिख सकते हैं 24 की घात 2, वर्ग से करनी कट गई, ठीक है। बटे में सिर्फ कितना है आपका 2 का हो गया 2। इसके बाद देखिए x का हो गया x बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण को जाएगा आपका धन ऋण, वर्ग से करनी आपकी कट जाएगी, ठीक है। किससे क्या कट जाएगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, उससे कितना बचेगा 24 बचेगा। और बटे में कितना आपका 2 है। x का हो गया x ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण का हो गया धन ऋण, 24 का हो गया 24 और बटे में कितना है 2 है। अब यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक आपका धन का चिन्ह भी और एक आपका ऋण का चिन्ह भी है। एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर हम एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। x का हो गया x बराबर का हो गया बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, धन ऋण दोनों में से हमने धन चिन्ह ले लिए। 24 का हो गया 24 और बटे में कितना है 2, 24 में से 2 गए कितना बचेगा आपका 22 और बटे में कितना यहाँ पर आपका 2 है। x का हो गया x है ना, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका निकल करके 11, ठीक है। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। x का मान आ गया 11, हमने धन चिन्ह लिए तो x का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब दोनों में से एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर देखिए यहाँ पर x का हो जाएगा आपका क्या, x बराबर ऋण 2 का हो जाएगा ऋण का 2, धन ऋण दोनों में से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया हमने ऋण। 24 का हो जाएगा आपका कितना 24 और बटे में कितना है यहाँ पर आपका, बटे में यहाँ पर आपका 2 है, तो बट्टे में जाएगा आपका कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा। x का हो गया x बराबर 24 भी ऋण का 2 भी ऋण का, तो ऋण 24 और ऋण 2, ऋण का हो जाएगा आपका 26 और बट्टे में कितना है आपका 2 है, काट देंगे। ऋण का हो गया ऋण 2 एक कम 2, 2 तिया 6 है ना, लेकिन ये ऋण का संख्या आ गया ना, और सवाल ने साफ साफ बोला है तो x बराबर ऋण 13 को हम अस्वीकार कर देंगे, इसको हम अस्वीकार कर देंगे। क्यों अस्वीकार कर रहे हैं, इसको हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसको हम इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया ना, और हमको धनात्मक पूर्णांक याद कर रहा है। आप देख सकते हो सवाल में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है भैया, धनात्मक करना है, क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक याद करना है। अतः अगर पहली संख्या x है, पहली संख्या अगर x है, पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 11 धन 2 13 हो जाएगी, ठीक है। अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना है आपका 11 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना है 11 है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है आपका 11 है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तब दूसरा
धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पहला x11, दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 2 माने थे हमने शुरू में कि दूसरा पूर्णांक x धन 2 है। x का मान 11, तो 11 और 2 कितने होते हैं आपके, 13 है, 13 है। और अगर आप 11 के वर्ग कर देंगे और 13 का वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो उतना ही आएगा, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इस सवाल को सबसे पहले आप कॉपी में पूरा नोट करें। 17 काम छोड़ करके सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं बैठना है, इस सवाल को पूरा कॉपी में आप नोट करें, ठीक है। इसको नोट करें पूरा, मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्र, ठीक है, जल्दी से नोट करें। और बच्चों इस सवाल को कॉपी में नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इस सवाल को अभी कम से कम 2 बार इसको आपको करके देखना है, ठीक है। अभी आप लोग के पास अभी एक डेढ़ महीने का समय है, तब तक मैं आप लोग की 6वीं परीक्षा की पूरी फुल तैयारी करवा दूंगा और उसके साथ साथ आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो रही है ना। तो आप लोग इस सवाल को दो बार बिल्कुल करके देख ही लेना है, ठीक है। और बाकी पूरे सवाल इसी मेथड के, बिल्कुल इसी टाइप के। अगर आपसे एक सवाल बन गया तो बाकी सवाल भी आपसे ईजी बन जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।